वह परमात्मा जब अपने को संसार और जीव में फैलाना चाहेगा तो स्थूल ही की ओर ही चल सकता है, क्योंकि वह खुद ही सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म तो कुछ होता ही नहीं है, तो सृष्टि कैसे करेगा वो? यानी जगत बन गया, जीव बन गया, हम लोग स्थूल हो गए, दिखने लगे, दिखते हैं। परमात्मा सूक्ष्म की सूक्ष्म है, मन से भी पकड़ने नहीं आता। अब देखिए, जैसे इंसान बना, जैसे हम आप बने, हमारी आपकी क्या स्थिति है? हम समझते हैं कि हम चाहते हैं इसीलिए ऐसा होता है। हम समझते हैं कि हमने शिव गुरु की बात शुरू की तो इतने लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। आप सोचिए तो जरा, ये हम कितनी देर तक हमारे साथ रहेगा? एक दिन हमारा सब कुछ यही रह जाएगा और हम आप न रहेंगे, हमारे पूर्वज नहीं रहे हैं, चले गए वो। यानी उस दिन तो समझ में आए कि बात की आए थे दूसरे की इच्छा से, अब अपनी इच्छा से नहीं रह रहे हैं, जाना पड़ रहा है और चले। देर हो चुकी होती है, चला चली का बेला है, कहाँ वक्त मिलता है यह सोचने का कि कोई ले जा रहा है। समझ नहीं पाए कि किसी दूसरे की पकड़ हम पर आप पर है, नहीं समझ पाए। कहने का अर्थ हुआ कि वह परमात्मा जिसने जगत को सृष्टि किया है, हमारे आपके रूप में भी एक छोटा परमात्मा सृष्टि करता है। कल मैंने कहा है कि परमात्मा ने जितना कुछ बनाया है, इंसान ने भी कम नहीं बनाया। जिस तरह से परमात्मा सृष्टि करता है, रखता है और पल प्रतिपल ये सृष्टि टूट रही है, जिस तरह उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है, हमारी इच्छा से भी ये माइक बना है, ये शामियाना बना है, ये कपड़े बने हैं। जब तक चाहेंगे रखेंगे, जब मन करेगा हटा के तोड़ देंगे। देखिए, हम लोग भी छोटे मोटे परमात्मा के रूप में काम करते हैं। जाने को जाएंगे, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक समझते हैं हम जे चाहे से करे, हम जे चाहिला से होला। ऐसे लोग नहीं हैं क्या? हैं, खूब है। हमारा आपका कर्ता मन नहीं समझता है कि ये कर्ता कर्म है, कर्ता तो कोई दूसरा कोई है। जिस दिन जाना होता है उस दिन, उस समय एक क्षण को समझ में आता है कि सब बेटा मेहरारू संपत्ति रहते चाहते कि रोही नहीं रहना पड़ता है, यहाँ से हम आप चले जाते हैं। यानी वह परमात्मा जो मूल करता है, कर्ता मन जो कर्म करेला, वह परमात्मा जो मूल करता है, इंसान के रूप में भी वह कर्ता के रूप में आता है। पेड़ के बीए से एक नया पेड़ निकला है, उसका अपना अलग अस्तित्व बनता है। लेकिन जब हम आप हारते हैं, जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, या जब हम आप कोशिश करके थक हार जाते हैं, जब डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि इनको ले जाइए घर, अब इनका इलाज संभव नहीं है, तो हमारा मन ये सोचने लगता है कि केने गेलथिन महादेव, केने गेलथिन भगवान, अगर मदद कर देते तो शायद मेरा जीवन बच जाता। यानी उस समय आपकी फुटानी, हमारी फुटानी खत्म हो जाती। हम किसी दूसरे के सहारे चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब दुनिया के लोग मुझको नहीं बचा सकते। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जब हम कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं कर पाते हैं, तब मेरा मन, आपका मन हारने लगता है। सोचता है कि कोई मदद कर देता, और जब दुनिया कहती है कि हम मदद की स्थिति में आपके नहीं हैं, नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है हमारे आपके पास, तब हम क्या करते हैं? ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की ओर, उनसे प्रार्थना की स्थिति में आते हैं। वही परमात्मा हमारे आपके रूप में जब यूनिट में हारता है, इकाई में हारता है, तो खुदा की तलाश करता है, भगवान की तलाश में चलता है।
भगवान बुद्ध को जब सारथी ने कहा था कि आदमी मर गया और संसार के और लोग भी मरेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मर ही जाना है तो पहले मौत को ढूंढ लेते हैं। यानी किसी ने इस दिशा में खोज की, किसी ने हार के खोज की। भगवान बुद्ध हारे नहीं, उन्होंने खोज की परमात्मा की। उसने खोज किया कि दुख क्या है, दुख से भाग गए, आनंद में चले। अब देखिए, कोई आदमी ढूंढ रहा है उस परमात्मा को, ये हार गया है। जब आप थक गए हैं, हार गए हैं, श्रांत क्लांत हो गए हैं, अब आपसे हमसे कुछ नहीं होने वाला है। अब लाख कोई कहेगा, मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब शिव को गुरु माना और बहुत नमः शिवाय मंत्रों का जप किया और रिजल्ट मुझको नहीं आने लगे, मुझको लगा कि मैं और उलझता चला जा रहा हूँ। हमने कहा कि हे महादेव, हम तो फौसत जाता नहीं, 5 साल आपको गुरु माने हो गया, ये क्या तमाशा हो रहा। कल मैंने कहा था ना कि प्रेतों ने मुझको घेरा था 5 साल के बाद, जब मैं वीडियो था पलामू में। थक गया मैं, हार गया मैं। हारते हम आप भी हैं, थकते हम आप भी हैं। किसी एक दिशा में थकते हैं, दूसरी जगह नहीं थकते, दूसरी जगह फिर वैसे ही रहते हैं हम लोग। तो वह जब हम आप परमात्मा की तलाश शुरू करते हो, हारे को हरिनाम कहा जाता है ना, निर्बल के बलराम कहा जाता है ना। जब हम हार के ढूंढें या अपने शौक से ढूंढें, उस परमात्मा को जब ढूंढने लगते हैं, मैंने एक पंक्ति शुरू में कही आपको कि उसकी इच्छा के बाहर तो कहीं कुछ नहीं है। यानी आप खुदा की तलाश में निकले, आप भगवान की तलाश में निकले। आपको मालूम है कि गुरु भगवान से जोड़ते हैं, गुरु के सहारे हम लोग चलते हैं। हम लोगों को कोई जब बताता है कि काम करे के बाद, तो हमने का पूछी ले कि रुआ कोयले बनी कैसे हुई, तब बताई। हमको जब पहली बार दिल्ली जाना पड़ा तो हमने उन लोगों से पूछा, मेरे घर के लोगों से जो दिल्ली आया जा पहले से आते जाते रहे हैं, हमने कहा कि दिल्ली उतरेंगे तो किधर जाएंगे, कितना किराया लगेगा। यानी पूछा हमने, जानता था कि ये लोग जाते आते रहे हैं तो इनसे पूछ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि गुरु का काम है कि वो शिष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं, एक में एक करते हैं, गुरु की तलाश शुरू करते हैं और फिर इससे शुरू होती है परमात्मा की ओर हमारी आपकी गति। ये भी उस शिव की इच्छा के तहत ही है। हम परमात्मा को ढूंढते हैं, हम महादेव को ढूंढते हैं, हम गुरु की ओर चलते हैं, हम कुछ करते हैं, यह तो उस परमात्मा की इच्छा के तहत है, उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। कहा जाता है कि जब परमात्मा की ओर कोई चलता है, जब गुरु की ओर कोई चलता है, तो परमात्मा ही शिष्य के रूप में चलता है। और फिर इसको, उस शिष्य को परमात्मा से जोड़ता कौन है? जो गुरु है। कहा जाता है कि वही परमात्मा गुरु का भी काम करते हैं, ईश्वर ही गुरु हैं, शिव ही गुरु हैं, वही सबसे बड़े गुरु हैं। उन्हीं की दया और शक्ति प्राप्त करके कोई गुरु होता है। इसको कहा जाता है परमात्मा का दया भाव, इसको कहा जाता है शिव का दया भाव। शास्त्र कहते हैं ये शिव की अनुग्रह शक्ति है। शिव दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, जीव शिव की ओर चलता है। समझने की कोशिश करिए, ये महिलाएं नहीं समझ सकती, ये गप करेंगी ही करेंगी। शिव चर्चा में भी सास ननद को नहीं छोड़ सकती है गप करना। देखिए, ये महिलाएं हमसे दुश्मनी साधन। मैंने कहा क्या था आयोजकों को कि हमारे सामने आप महिलाओं को बैठा देते हैं और पुरुष को एकदम किनारे कर देते हैं, हमको बड़ी दिक्कत होती है, मेरी नजर किधर जाएगी, सामने केवल महिलाएं होती हैं। इस बार नवानगर में थोड़ा सा दाब दिया इन लोगों ने, बाएं कर दिया। सब सोच रही है कि बड़े गुरु भाई को इतना हल्ला करना है कि बोलने नहीं देना है, काहे बगल किया गया, हम लोग तो पहले बीच में बैठते थे। कोई बात नहीं, इस पर विचार किया।
रक्षा की और वो शिव जगत और जीव के रूप में फैल गया। अब वही शिव दया करते हैं, दया उनमें है, करेंगे क्या वो? दया करते हैं तो जीव फिर शिव बनता है। इसी दया को गुरु कहते हैं। आप जो कहते हैं कि हे महादेव मुझ पर दया करिए, इसका यही अर्थ है। कहा जाता है कि गुरु के अलावा किसी को भी दया करने का अधिकार नहीं है। महादेव भी देवता के रूप में, महादेव के रूप में, उनको हक नहीं है कि वो दया कर सके। उनको गुरु की कुर्सी पे जाना ही होगा। और कुर्सी पे जाना क्या है? कुछ नहीं है। अभी आप घर लौट के जाइएगा, आपकी पत्नी कहेंगी देखो आ गई मुंह झौसा गई रो शिव चर्चा में काम धाम छोड़ के। तब तक बेटी कहेगी पापा कुछ खा लीजिए, बड़ी दूर से आ रहे हैं आप। तब तक बाबूजी कहेंगे इस ससुरा का खाई, लेटरिन में पानी रखो तो हमको लेटरिन जाना है। आप बताइए तो जरा, पत्नी को जिस भाव से उत्तर देंगे पिता को उस तरह दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते आप। पिता जैसे बोलेगा आपके भीतर का पुत्र बोलेगा, पत्नी जैसे बोलेगी आपके भीतर का पति बोलेगा, बेटी जैसे बोलेगी तत्क्षण आपके भीतर का पिता बोलेगा। कुर्सियां बदली है, देखिए कितनी आसानी से भाव संप्रेषित हुआ है और कुर्सी बदली। पिता पुत्र हुआ, पिता पति हुआ, देखिए कैसे बदलता है ये। ठीक उसी तरह से जब शिव को कहेंगे आप कि हे महादेव हम पर दया करिए, वह शिव तो दया का अथाह सागर है, गुरु है। वो दया का मानी होता है कि गुरु पर धारित करते हैं। वो दया वहां से चलेगी, मांगने वाले को मांगना आना चाहिए। आप कहेंगे नहीं शिव, हे शिव मुझको त्रैलोक की शक्ति दें। वो ईश्वर हैं, महादेव हैं, दानी के रूप में वो सब कुछ दे सकते हैं, देते हैं। देखिए कैसे कुर्सी बदलती है। मैं तो नहीं जानता उनके परिवार के बारे में, मान लीजिए आप ही से सुना है। उसी समय अगर भगवती कहें क्या है नारायण से गप कर रहे हैं, चलिए बाहर बहुत देवता आपका इंतजार कर रहे हैं। महादेव जिस तरह से मुझसे बातें करेंगे भगवती से तो नहीं करेंगे। एक बार मैं महादेव कहानी है, हमारे टीवी में करिया फोटो आवता रुआ में निमोन आवता तो हम क्या करें? हमारे टीवी एक बार मैं महादेव से बात कर रहा था, उसी समय भगवती आई कि चलिए जरा बहुत जरूरी काम है। मैं चुपचाप मुंह ठिसवाए रह गया, महादेव चले गए। अब देखिए आपका हमारा भाव कैसे बदलता है। जैसा भाव देंगे वैसा आवेगा। एक बात जान लीजिए, जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, सीधा विज्ञान है कि कण कण उसी की इच्छा से सृष्ट है, तो बसेगा नहीं। उसी की इच्छा से सृष्ट है, उसी के भीतर शक्ति चलती है और सृष्ट होता है जगत। उसी के भीतर से वो क्षरण होता है शक्ति का। कभी समय मिलेगा तो शक्ति तंत्र को जब समझाऊंगा तब ये बात समझ में आएगी, तब भगवती की स्थिति समझ में आएगी। जिस तरह से ईश्वर कण कण में बसता है, इस बात को जान लीजिए। उस ईश्वर का दया भाव भी, उस ईश्वर का गुरु भाव भी हमारे आपके रोम रोम में बसता है। एक एक व्यक्ति के रोम रोम में शिव गुरु बैठा है, एक एक व्यक्ति के रोम में वो शिव बैठा है, उसका दया भाव बैठा है, दया की उसकी इच्छा बैठी है। जिस तरह से उसकी सृष्टि की इच्छा से हम आप सृष्ट होते हैं, उसी तरह उसके साथ चलती है उसकी अनुग्रह शक्ति, साथ चलता है उसका दया भाव। शिव को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह गुरु तो हमारे आपके रोम रोम में बसता है। केवल जरूरत है अपने शिष्य भाव को अंकुरित कर लेने की, पनपा लेने की, पैदा कर लेने की। वो तो कण कण में बसता है, गुरु भी बसता है, ईश्वर भी बसता है। मतलब ये है कि आप हम चाहते क्या है, प्रयोजन हमारा आपका क्या है। जैसा हमारा आपका भाव होगा वैसे परिणाम आवेंगे। भाव के अनुरूप ही हमको आपको मित्रता करना चाहिएगा तो मित्र का परिणाम आवेगा।
मित्रता नहीं करिएगा तो मित्रता का परिणाम नहीं आवेगा। आगे गुरु तत्व में विभेद जाने की जिज्ञासा की है, वही तंत्र में शिव गुरु की क्या अवधारणा है, इसे जानना चाहा है देवा प्रसाद सिंह बेगूसराय ने। देखिए, शिव और शिव गुरु की व्याख्या तो अभी हमने की, सवाल का उत्तर हो गया। तंत्र में शिव की क्या स्थिति है, क्या बोल रहे हैं? तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा, तंत्र में शिव गुरु की अवधारणा समझ लीजिए। तंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, आपने शिव को गुरु माना है, नहीं भी माना है तो हम आप आदमी हैं। अपनी बुद्धि का हमको आपको प्रयोग करना चाहिए। कपड़ा कीने जाइले हमनी का तो कहिले कि 2 रुपया घटावा हो। 5 रुपये 50 रुपये के सौदे में तो हम लोग सौदेबाजी करते हैं, और जहाँ ईश्वर की बात है, गुरु की बात है, थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। पूजा की बात है, हम तो विचारते ही नहीं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो होगा क्या। हम तो विचारते ही नहीं कि नमः शिवाय का जप करते हैं तो क्या होना, नहीं विचारते हैं हम लोग। बाबूजी कहले बारे तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जप करत नहीं, लोग हमरा के बतौले बात तो करत नहीं। इसको उलट के बोलूंगा तो खराब लग जाए। जो जो कहेगा सो करिएगा हम, कि अपनी बुद्धि का हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं विचारते हम लोग। क्यों नहीं विचारते? इसका महत्व नहीं समझते। कपड़े का महत्व समझते हैं, पैसे का महत्व समझते हैं, लेकिन पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं समझते। रूटीन वे में करते हैं, करना है, लोगों ने सिखला दिया है तो करते हैं। जानते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने जब शिव को गुरु माना था और शिव से जब मुझको कोई परिणाम नहीं आ रहे थे, मैं किससे कहने जाता, बताइए तो जरा। कोई तो नहीं था। मेरे मन ने यही आरा गांगी श्मशान में 1974 में ये तय किया था कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। मैं भगवान शिव को समझता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। मैं तो नहीं जानता था कि महादेव गुरु होते हैं, मुझको नहीं पता था। मैं किताबों में पढ़ा था, न किसी से सुना था। मैं किससे पूछने जाता, कौन मेरी बात सुनता? कोई तो नहीं था। मेरे मन का फितूर था, मेरे मन की कल्पना थी, या शिव की दया होगी, नहीं कह सकता क्या स्थिति है। आज तो आप पकड़ते हैं हरिंद्रानंद को, आप तो पकड़ते हैं रामविलास सिंह को, आप तो पकड़ते हैं दूसरे गुरु भाइयों को कि महादेव के गुरु मलना 2 महीना हो गई, हमरा कुछो नहीं के बुझा। बताई तो हम केकरा के पकड़ती 1974 75 से लेके 82 तक। शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों तक, 74 में मैंने यही आपके पुराने शाहाबाद के जिला मुख्यालय में मैंने शिव को गुरु माना था, और 1982 में जब मेरी बदली मजिस्ट्रेट के रूप में मधेपुरा में हुई थी, तब मैंने 8 वर्षों के बाद वहां के साथियों को जो श्मशान में सहरसा में मेरे साथ जाते थे, उनको मैंने, अब तो उसमें माननीय मंत्री भी बिहार के हैं लोग, मैंने उनको कहा कि छोड़िए अब श्मशान की पूजा, चलिए शिव को गुरु मानते हैं। यानी शिव को गुरु मानने के बाद भी मेरा मन इस बात को स्वीकार करने को नहीं तैयार था कि यहाँ भी झूठ नहीं है, यहाँ भी फरेब नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूजा पाठ की दुनिया में फरेब पाया था, झूठ हमको मिला था, दुख मिला था, प्रताड़ना मिली थी। तो जो हमको मिलेगा वही ना आपको देंगे भाई साहब, जो मेरे पास रहेगा वही ना देंगे आपको। हम कहाँ से लाएंगे दूसरी चीजें? हमको मिला है अविश्वास, हमको मिला है धोखा, हमको मिली है अश्रद्धा। आप मुझसे विश्वास मांगते हैं, आप मुझसे श्रद्धा मांगते हैं। झूठ बोलूंगा तो दे दूंगा आपको, लेकिन सही स्थिति तो यही है कि मेरे पास विश्वास नहीं है, मेरे पास श्रद्धा नहीं है। मैं तो व्यापारी हूँ, एक हाथ दे एक हाथ ले की दुनिया समझता हूँ। इसके आगे समझने की हमारी आपकी स्थिति अब नहीं रह गई है। 8 वर्षों तक शिव को गुरु मान के मात्र मैंने अपनी पत्नी और 1-2 आदमी को मैंने कहा था कि मैंने शिव को गुरु माना, और इतने मेरे साथी थे। बचपन से पूजा पाठ की दुनिया से जुड़ा हूँ, कितने साथी होंगे अभी
किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। जो मेरे साथ श्मशान जाते थे, जब मैं मजिस्ट्रेट हुआ छपरा में, तो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे शशिभूषण वर्मा साहब। बचपन में मैं उनके साथ जमालपुर की घाटियों में साधना करता था, वहीं वो हेड थे और मैं वहीं डिप्टी कलेक्टर होके गया था। 1978 की बात है ये। रात रात भर हम और शशिभूषण वर्मा साहब रहते थे श्मशान में, वही छपरा के में नदी के किनारे। कभी उनको मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, इसीलिए कि मुझको लगता था कि यहाँ भी फरेब है, यहाँ भी झूठ है। मेरे पास था फरेब, मेरे पास था झूठ, मैं कहाँ से लाता विश्वास? गुरु के पास जाने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है, गुरु के पास जाने के लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं है। हम लोग तो बचपन में स्कूल में पढ़े हैं, हमारे आपके बच्चे भी विद्यालय में पढ़ते हैं। जब पहली बार हम आप विद्यालय गए थे या पहली बार अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, जाने का मन करता था क्या विद्यालय? बाबूजी आज माथा दुखाता, माई आज पेट दुखाता, नहीं जाने का मन था। कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई विश्वास शिक्षकों के प्रति नहीं था। मुझको तो सयाने तक नहीं हुआ। मेरे पिताश्री यहाँ बैठे हैं, बिहार में डायरेक्टर थे, रिटायर कर गए, 14 साल रिटायर किए उनको हुआ है। उनसे आप पूछ लीजिए कि हरिंद्र शिक्षकों के प्रति कभी सम्मान रखा ही नहीं हमने। मुझको शिक्षक हमेशा दैत्य नजर आए, हमेशा मैंने झगड़ा किया है मास्टरों से जो मेरे शिक्षक थे। तो मैं कमीना था, लेकिन कोई देख के कहेगा ना कि ये आदमी आज से 28 साल पहले 30 साल पहले डिप्टी कलेक्टर हुआ है, इसके शिक्षक जरूर ईमानदार रहे हैं, शिक्षकों ने अपनी प्रतिष्ठा बचाई है, अपनी गरिमा बचाई है। ये तो साला शुरू से ही इडियट था, उसने निभाया रिश्ता। शिक्षक अपने पद के प्रति गरिमा युक्त थे, उन्होंने अपने पद की गरिमा रखी। मुझको पढ़ाया, मैं उनका विद्यार्थी था। दुष्ट हूं या अश्रद्धा रखूं? हमारे आपके बच्चे भी तो विद्यालय जाते हैं और बहाना बनाते हैं नहीं जाने का। शिक्षक पढ़ाते हैं, अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाते हैं, पढ़ाई के प्रति प्रेम जगाते हैं। कोई विश्वास छोटे बच्चों में नहीं होता शिक्षक के प्रति, कोई श्रद्धा नहीं थी हमारे आपके पास शिक्षक के प्रति। आज जरूर हो गई है, उस दिन नहीं थी। इसीलिए कि खेलना अच्छा लगता था, घूमना अच्छा लगता था, शिक्षक पढ़ाया करते थे। ठीक वही स्थिति गुरु की भी है। मैंने तो शिव को गुरु माना, कोई विश्वास मेरे पास नहीं था। सच मानिए तो आज भी नहीं। मुझको तो शिव को गुरु माने अब 29 साल हो गए। और कोई मुझसे पूछे कि आपको अपने गुरु पर विश्वास है, मेरा दिल डर जाएगा। विश्वास अभी तक मेरे मन में नहीं बनवा। लोग मेरे साथ जो चलते हैं वो जानते हैं कि मैं मंदिरों के भीतर नहीं जाता। बड़ी जगह गया हूँ मैं, कामरूप कामाख्या से लेके वैष्णव देवी सब जगह कई बार गया हूँ, लेकिन मंदिर के भीतर क्या है इस बेहुदे हरिनारायण को नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता कि भगवती क्या है, मैं नहीं समझता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता कि राम या हनुमान क्या है, मैं खूब समझता हूँ। महादेव का चेला हूँ। 30 वर्ष में महादेव ने तो जरूर समझाया होगा, नहीं समझाया होता तो सचिवालय आज मेरा ऑफिस खुला हुआ है। मैंने प्रार्थना की है कि आज रात तक लौटूंगा, आज नहीं लौट सकूंगा। काहे के लिए? यही कि जिस गुरु को मैंने समझा है, जो गुरु सही में क्रियाशील है, जिसको अविश्वास में मैंने अपना गुरु माना है, तब भी वो गुरु की गरिमा निभाता है, तब भी वो क्रियाशील है। ऐसे गुरु को लोग गुरु मान लें तो जगत का कल्याण हो जाएगा, एक एक आदमी का कल्याण हो जाएगा। चलिए छुट्टियां लेके चलते हैं और समझाएंगे, कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे। गुरु होंगे शिव, आप होंगे उनके शिष्य, मैं क्या होऊंगा? कुछ नहीं होऊंगा, मुझको ये पता है। क्योंकि गुरु शिष्य में सीधा संबंध होता है, डॉक्टर और रोगी का सीधा संबंध होता है, वकील और क्लाइंट का सीधा संबंध होता है। अगर रोग नहीं ठीक होगा तो आप कंपाउंडर को नहीं गरिएगा, कहिएगा डॉक्टर वे ठीक नहीं है।
अगर आपका बच्चा नहीं पढ़े स्कूल में ठीक से तो मॉनिटर को आप कुछ नहीं बोलिएगा, कहिएगा मास्टर ये ठीक नहीं है। अगर शिव को आपने गुरु माना है और वह गुरु आप में नहीं उतरा, शिव को आपने गुरु माना है और वह शिव, गुरु का काम है कि वो अपने जैसा बनाते हैं। कहा जाता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु परमात्मा होते हैं, इसीलिए अपने शिष्य को परमात्मा बनाते हैं। बनाना क्या है? आपका मन साधु होता है, आपका मन दुष्ट होता है, आपका मन ही शिव होता है, शरीर थोड़े ही। तो 29 साल की शिव शिष्यता में मैं नहीं समझ सका, तब भी वो गुरु मेरा गुरु है कि नहीं है। कोई विश्वास नहीं बनता मेरे मन में मेरे महादेव के प्रति, लेकिन मेरा वो गुरु है और कमाल का गुरु है। वो अपनी गरिमा निभाता है। 29 साल में बस मैंने इतना ही सीखा, इतना ही समझा है। फिल्म का वो गीत याद करिए, आपकी इनायतें आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। इतना ही मैंने समझा है, आपकी इनायतें आपके करम, आप ही बताएं कैसे भूलेंगे हम। ये मेरे मन ने समझा है कि वह मेरा गुरु मुझको जरूर मानता है, हम किसको कितनी देर मानते हैं। बेटे को 25 साल बेटा माना है, आज दुश्मनी हो गई। बाप को 25 साल बाप माना है, संपत्ति के लिए झंझट हो गया। पत्नी को पत्नी माना है, तलाक होते हैं कि नहीं होते हैं। दुश्मन को दुश्मन माना है, दुश्मनी दोस्ती में बदलती है कि नहीं बदलती है। हमारा आपका मानना कितनी देर चलता है। अगर शिव मान ले, शिव आपको हमको शिष्य मान ले तो कमाल हो जाएगा। हमारे आपके मानने से कितनी बात बनती है, कितनी बात बिगड़ती है। थोड़ी बनती है, थोड़ी बिगड़ती है। और इसीलिए कहा हम लोगों ने कि शिव को आपने गुरु माना है, उनसे दया मांगिए। उन्होंने जो कहा है करने की कोशिश करिए। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, कहा कि तुम किसी जगह के रहने वाले हो, किसी जात किसी धर्म के हो, केवल तुमको इंसान होना चाहिए, तुम मुझको गुरु मान सकते हो, मैं गुरु हूँ। और कुछ नहीं करना है, ड्रॉप करना है। जब तुमसे नहीं हुआ है, जब करके तो इंसानियत आज समाप्त हो रही है। जब के परिणाम कहाँ आ पा रहे हैं। जब गलत नहीं है, हमको आपको जब करने कोई सिखलाता ही नहीं है, गुरु न सिखलाते हैं। आगे भाई मुरलीधर श्रीवास्तव अवकाश प्राप्त शिक्षक नवानगर ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। अन्य अन्य प्रकार के प्रश्न रखे हैं उन्होंने। भगवान विष्णु ने अपना लिया, क्या भगवान शंकर उनके हकदार नहीं थे? जो जैसा पात्र होता है उसको वैसी चीज मिलती। महादेव को जहरे नसीब में था, करेंगे क्या वो? परिणाम क्या निकला? मान सहित विष खाई के, मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। जगत के ईश हो गए वो। आप ही बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता कि वो महादेव हैं, महेश हैं, अघोरेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं। ये कोई हमारी बात है? ये तो बड़ी पुरानी बात है। आप कितनों कष्ट में चले जाइए, आपको मार्केस पर मार्केस घेरे हुए। किसी पंडित, मैं खुद ज्योतिषी रहा हूं, किसी पंडित के पास आप चले जाइए, किसी ज्ञानी ज्योतिषी के पास चले जाइए, वो सुविधा रखता हो रोड पर तो, या हवाई जहाज में चलने वाला लब्ध प्रतिष्ठित कोई ज्योतिषी है, तो आपके जन्म कुंडली को देख के जब वो देखेगा कि काल सर्प योग आ गया, जब वो देखेगा कि 1-2 ग्रह वक्री नहीं हुए, 6-6 ग्रह वक्री हो गए, तब वो आपको सूर्योपासना और शनि की उपासना नहीं बतलाएगा। तब वो सुंदरकांड और बजरंग बली की उपासना नहीं बतलाएगा।
कहेगा कि मंगल भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं, सूर्य भी नीच के हो गए हैं, केतु की दृष्टि बड़ी खराब आप पर है, राहु तो साला ऐसे ही छितराया हुआ। तो क्या कहते हैं पंडित आपको? जाइए नमः शिवाय का जप करा लीजिए, जो उनको मालूम है। जाइए ओम नमः शिवाय का जप करा लीजिए। जाइए बनारस में रुद्राभिषेक करा लीजिए। जाइए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए। जाइए महामृत्युंजय का जप करिए। जान लीजिए आप पर जब विशेष मार्केश गिरता है तो कोई भारतवर्ष का ज्योतिषी आपको न भगवती के पास भेजेगा, न आपको दूसरे आराध्य के पास भेजेगा, न किसी ग्रहों की पूजा बतावेगा। सीधे कहेगा कि आप सुनिए महादेव की पूजा करिए अथवा कराइए, कोई उपाय नहीं है। कितने ग्रहों को शमित करिएगा, कितने देवताओं को मनाइएगा, चले जाइए महादेव के पास। बात कितनी बिगड़ती है, कितनी बनती है, ये तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन आज तक का इतिहास यही है। अरे समुद्र मंथन में क्या हुआ था ये तो मुझको नहीं मालूम। न मैं विंध्य पर्वत था, न तक्षक नाग था, वासुकी नाग था, और न देवताओं के समय में देवताओं के साथ था। पता नहीं महादेव के साथ होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन क्या होऊंगा, उनसे क्या हिस्सा बांटता, वो तो जहर पी के रह गए थे। जहर में हिस्सा हम लोग क्या लेंगे? प्रश्न हुआ है, सवाल हुआ है, ने जो पूछा है वो श्वास पर करें या गिनती पर करें, यानी सांस पर क्या गिनती हो सकती है? आप शांत चित्त होके बैठे तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले यह समझ लें हम लोग कि 108 बार मंत्रों का जप बहुत पुराने समय से क्यों होता रहा है। 110 बार क्यों नहीं होता, 100 बार क्यों नहीं होता, 111 बार क्यों नहीं होता, ये 108 बार क्यों होता? या बहुत महात्मा जी लोगों के नाम के पहले लिखा जाता है 108 श्री फलाना, क्यों लिखा जाता है? ये 108 का है लिखा जाता है, 109 क्यों नहीं लिखा जाता? देखिए हमारा देश आध्यात्म की दुनिया में विश्व का मार्गदर्शक रहा है। दुनिया इसके सामने झुकती रही है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के कण कण में आध्यात्म है, गुणी जन है, विज्ञ जन है। हमारे यहाँ जो अंक का विज्ञान है, 1 2 3 4 100 तक जो आप गिनते हैं, अक्षर का जो विधान है हमारे यहाँ क ख ग, अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, परमात्मा को कहते हैं अक्षर। इन चीजों को भी आध्यात्म के धरातल पर ही जोड़ा गया था। बाद में लौकिक जगत में ये चीजें चली आई। सोचा गया कि इस पूरी दुनिया में जितने प्राणी हैं, जो भी चीजें हैं, वो किसी जगह से जुड़ी हुई हैं, समय से। कि आप शिव का जन्मदिन नहीं मनाते, हम लोग रामनवमी मनाते हैं, हम लोग कृष्णाष्टमी मनाते हैं, हम लोग बजरंगबली का जन्मदिन मनाते हैं, किंतु शिव का नहीं मनाते, शिव के विवाह का दिन मनाते। हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, क्यों? हम लोग स्थिति मनाते हैं। हम लोग को आपको ये पता ही नहीं है कि शिव कब जन्म लिए थे, शिव का जन्म कब हुआ था। हम लोगों को मालूम है वह शंभु है, स्वयंभू है, खुद अपने को सृष्टि किया है उसने। उसकी कोई तिथि नहीं है, उसके कोई जन्म की हमको आपको सूचना नहीं। यानी हमारे आपके जन्म का समय है, जाने का भी समय है। हम लोग समय से जुड़े हैं, हम लोग जगह से भी जुड़े हैं, और जुड़े हैं हम आप पात्र। अब मैं शब्दों का चयन करता हूं।
कहा जाता है कि पूरी दुनिया, पूरा जगत स्थान, काल और पात्र से जुड़ा हुआ है। समझिएगा, इसको पात्र हम आप हो गए। हम आप किस किस चीज से जुड़े हुए हैं? स्थान से जुड़े हुए हैं और समय से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया, पूरा जगत, पूरे जीव स्थान, काल और पात्र से जुड़े हुए हैं। पात्र तो खुद हो गया वो। किया क्या गया? आज तो समय को हम लोग घंटा, मिनट और सेकंड में निकालते हैं। आप पंचांग देखिए, पहले के समय में समय को निकाला जाता था नक्षत्रों से। आज भी निकाला जाता है, पंचांग बनता है ना हमारा आपका। 27 नक्षत्र होते हैं जिन पे एक सूर्य संचरण करता है, घूमता है। वो घूमता है यानी सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य के चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं, संचरण होता है। यानी समय की गणना हमारे भारतवर्ष में शुरू हुई थी नक्षत्रों से। कहा जाता है 27 नक्षत्र हैं, फिर वही घंटा घड़ी सब शुरू होता है। स्थान को कैसे आप पता लगाएंगे? कौन सी जगह में कौन सा मकान बना है? हम लोग जब एसडीओ का इजलास करते थे या मजिस्ट्रेट थे तो वकील साहब बहस करते थे, हुजूर ये जो घर है उसके पूरब में ये है, पश्चिम में ये है, उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, इसी जगह पे झंझट हो रहा है हुजूर। वहां पर यहीं पर 144 लगाया जाए या 107 लगाया जाए या मुकदमे होते थे। यानी किसी जगह को निर्धारित करने के लिए आप चौहद्दी का प्रयोग करते हैं, 4 दिशाओं का प्रयोग करते हैं। दिशाएं तो 10 हो जाएंगी, लेकिन 4 मूल दिशाएं हैं। उन दिशाओं के बीच के कोण से दिशाएं 10 हो जाती हैं, लेकिन मूल दिशाएं 4 ही हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। न्यूज भी इसी से बना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज जो आप कहते हैं, न्यूज पढ़िए, वो क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब समझिए इसको। समय को 27 नक्षत्रों में बांटा गया। 27 नक्षत्रों से समय की गणना होती है। स्थान को 4 दिशाओं में हम लोग इंगित करते हैं। स्थान के लिए 4 अंक ले लिए गए। समय के लिए 27 नक्षत्रों के 27 अंक ले लिए गए। दिशा के लिए 4 दिशाओं के लिए 4 अंक ले लिए गए। 27 हुआ आपका समय, 4 हुआ आपकी दिशाएं, हुई आपकी दिशाएं। मंत्र का जप कौन करेगा? हम आप करेंगे नमः शिवाय, हम आप करेंगे राम रामायण नमः, हम आप करेंगे जो भी मंत्र हो। यानी पात्र तो हम हैं। हम बने हैं समय से, हम बने हैं स्थान से। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, हमने भी देखा है। नौकरी ही मैं स्टेट की करता हूं। मोटरसाइकिल से तो आदमी जा रहा, आगे वाला बिल्कुल बच गया, पीछे वाला वहीं मर गया दुर्घटना में। अगर इसमें से समय को चेंज कर दीजिए या जगह को चेंज कर दीजिए, मौत नहीं आएगी। या पात्र को बदल दीजिए, आसान नहीं है, नहीं बदला जा सकता। अगर मोहन नाम के आदमी को 10 बजे किसी एक स्थान पर, नाम में क्यों लूं, किसी एक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होना है तो मोहन के बदले 10 बजे सोहन को भेज दीजिए, दुर्घटना नहीं होगी। मोहन को उस समय उस स्थान से हटा के बक्सर भेज दीजिए, दुर्घटना नहीं होगी। यानी स्थान को, पात्र को, समय को, किसी को बदल अगर आप सकते हैं तो दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं, सुघटनाएं रोकी जा सकती हैं, अच्छी बातों को भी रोका जा सकता है। मंत्र का जप कौन करता है? हम आप बंधे हैं समय और स्थान से। कहा गया कि 27 नक्षत्र हैं, 4 दिशाएं हैं, इसी से न हम लोग जुड़े हैं। देखिए 27 और 4 को जोड़ा नहीं गया। क्यों? जोड़ दिया जाना चाहिए। मंत्र का जप हम करते हैं, 31 बार नमः शिवाय करेंगे,
कहा कि ना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हमारा कर्मफल केवल हमसे नहीं जुड़ा है, हमारा कर्मफल आपसे भी जुड़ा है। मैं अभी मर जाऊं तो कौन प्रभावित होगा? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जीना, आप भी प्रभावित होंगे। अरे बड़े गुरु भाई का आज डेथ हो गया, यानी देखिए, कर्म मरा तो मैं हूं, सीधा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, लेकिन आप भी प्रभावित होंगे। जो मुझसे जुड़े हैं वो भी प्रभावित होंगे, जो मुझको जानते हैं और विरोध में हैं वो भी प्रभावित होंगे, वो प्रसन्न होंगे। यानी आदमी का कर्मफल अकेला नहीं चलता है। आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी पत्नी परेशान होंगी, मित्र परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। यानी किया कर्म हमने और भोगेंगे बहुत लोग। शिव चर्चाएं मैं करता हूँ, शिव गुरु की बात मैं करता हूँ, और मेरे साथ कितने लोग सम्मान पाते हैं, आप भी पाते हैं। कर्म मैंने किया है, भोग तो आप हम रहे हैं, बहुत सारे लोग भोगते हैं। कहा गया कर्म फल गुणात्मक होता है, जोगात्मक नहीं होता है। यह 4 और 4 का जोड़ नहीं है, यह 4 और 4 का गुना है। 4 4 को जोड़िएगा तो 8 होगा। कहा गया कि नहीं, कर्म फल गुणात्मक होता है, ये सारा 4 चौके 16 होता है, 8 नहीं होता है। कहा गया 27 को 4 से जोड़ो मत, समय को स्थान से जोड़ो मत, साले को गुणा करो। 27 चौके बोला 108। कहा गया कि पात्र यानी जप करता, यानी मंत्र का जप करने वाला, जब मंत्रों का जप 108 बार करेगा तो वह अपने स्थान और समय जिससे वो बंधा है उसको प्रभावित करेगा। अपने मंत्र क्या है? मंत्रों का जप क्या है? हर एक मंत्र किसी न किसी देवता से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि देवता, हर एक देवता का एक मंत्र होता है, हर एक मंत्र का एक देवता होता है। उन मंत्रों के माध्यम से आप मंत्र के देवता से संपर्क करते हैं। आप नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करके उस मंत्र के देवता शिव से संपर्क करते हैं। काहे के लिए? कल रात में मैंने इसकी व्याख्या की। हम आप संपर्क करना चाहते हैं धरती के सुख के लिए, सुविधाओं के लिए, सम्मान के लिए, अपने कष्टों की से अपने को बचाने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए। हम अपना भला चाहते हैं। हो सकता है हम अपना भी चाहें, दूसरों का भी भला चाहें, लेकिन प्रथमतः तो हम जीव भाव में हैं तो अपना भला चाहते हैं। उन मंत्रों के माध्यम से जब आपका देवता आपके संपर्क में आता है तो आपके मनोभाव के अनुरूप परिणाम आने लगते हैं। समय और स्थान को आपने प्रभावित किया है, आपका मनोभाव है सुख संपत्ति सुविधाओं की ओर। सुख संपत्ति सुविधाएं उस देवता के माध्यम से आने लगती हैं। समय कमजोर होता है, जगह कमजोर होती है, पात्र में वह देवता अपनी शक्ति को उतारने लगता है। यही इसका विज्ञान। कल रात में मैंने आपको क्या कहा था कि आदमी कोई भी काम करता है तो उसके 2 उद्देश्य होते हैं अमूमन, एक लौकिक, एक पारलौकिक। कल मैंने उदाहरण भी गौतम बुद्ध का दिया था। या दोनों हम ठीक रही, आप महादेव से मोहब्बत प्रेम बना रहे, आसमानों ठीक रहे, पता ना हुए तो का हुई, चलो महादेव के पूजा कर लेता नहीं, हम ठीक रही, हमारे घर परिवार भी ठीक रहे। दोनों उद्देश्य हैं। साधुओं का हो सकता है केवल पारलौकिक उद्देश्य हो, यानी 2 उद्देश्य होते हैं या दोनों के मिले जुले उद्देश्य होते हैं। कोई हम आप काम करते हैं, मंत्र भी इसी के प्रयोजन से आपको हमको मिले, मंत्र भी इसी प्रयोजन से ऋषियों को मिले। कहा गया कि भगवान को पाने के लिए, खुदा से एक में होने के लिए
तो बड़ी लंबा प्रयास करना होगा। 2 दिनों और 2 महीने के प्रयास से नहीं होगा। धरती का सुख तो 2 महीने के प्रयास से लिया जा सकता है, और नहीं लिया जाएगा तो काम करिएगा। कोई कहे कि लीजिए ये मंत्र जपिए, आपको पेट में दर्द है लेकिन 80 साल जपिएगा तो पेट का दर्द ठीक होगा, जपिएगा। कहिएगा सर 80 साल में हमारे ये मंत्र जपला से पेटे के दर्द ठीक हुई, तो सारे कहते हम कहे कि जपी, क्योंकि पेट का दर्द तो तुरंत ठीक होना। 80 साल सारा जिएंगे कि नहीं जिएंगे, इस मंत्र से 80 साल लगेगा। यानी लौकिक जगत के प्रयोजनों के लिए जो मंत्र हैं वो 2 महीने, 2 दिन, 21 दिन, 1 साल, 2 साल, 6 साल में उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो उनको तो गिनती पे आप खींच सकते हैं, उनका तो जप कर सकते हैं, लेकिन शिव को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, ये आराध्य देवताओं को पाने के लिए जो ईश्वर स्वरूप हैं या ईश्वर हैं, उनको पाने के लिए तो कहा जाता है कि मुनि और साधु लोग जन्म जन्म प्रयास करते हैं, तब भी नहीं होता। इनके लिए विधान बनाया गया कि श्वास प्रश्वास पर मंत्रों का जप होगा, उसकी गणना नहीं होगी, उसकी गिनती नहीं होगी। कल मैंने कहा था कि जो मंत्र आपके श्वास प्रश्वास पर चढ़ेंगे वो ईश्वर से संपर्क कराने के मंत्र हैं। जो मंत्र सांस प्रश्वास पर नहीं चढ़ते हैं वो ईश्वर से संपर्क कराने के मंत्र नहीं हैं। उनसे शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, दूसरी धरती की शक्तियां प्राप्त की जा सकती है, यहाँ तक कि त्रैलोक्य की शक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ईश्वर के लिए जो साधन प्रयोग में आते हैं वो श्वास प्रश्वास की क्रियाओं की प्रक्रिया से ही आते हैं। जैसे नमः शिवाय मंत्र है, नमः चढ़ता है, शिवाय उतरता है। अच्छा एक बात बताइए, तो शिवाय काहे नहीं पहले चढ़ाते हैं, नमः क्यों चढ़ाते हैं आप? इसीलिए चढ़ाते हैं कि सांस की कोई देता है तो हमारी आपकी चलती है। तब ये इसका आना बंद हो जाए, हमारे आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं है। ये सांस आ रही है, जा रही है, न आए तब क्या होगा? क्या कौन सा उपाय हम आप करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हम आप। इसी को कहते हैं आदमी मर गया। सांस आ रही है, जा रही है, तो शिव को नहीं लाया जाता है, क्योंकि शिव की दया से, शिव की इच्छा से, शिव की कृपा से तो सांस चल ही रही है। सांस जब भीतर आती है तो प्रणाम लिया जाता है, सांस जब बाहर दी जाती है तो शिव को दी जाती है, क्योंकि पता नहीं फिर आए या ना आए, शिव को तो चली जाएगी। इसीलिए नियम बना हुआ है कि नमः इनहेल होता है। नमः सांस जब भीतर आती है तो सामान करिएगा नहीं भैया, सांस जब भीतर आती है तो नमः आता है, सांस जब बाहर जाती है तो शिवाय को देखा जाता है जाते हुए, क्योंकि पता नहीं फिर आए अथवा ना आए। जो जा रही है कम से कम शिव को चली जाए, वो दया करेंगे तो फिर आएगी, न दया करेंगे तो शिव की है, शिव को गई। इसीलिए नियम बना हुआ है, नमः लाया जाता है पहले और शिवाय को सांस से बाहर किया जाता है। योग में भी ये नियम है। अहम जो है सो हम, सो पहले नहीं होता है, पहले अहम होता है। सांस जब निकलती है तो सोहम सह होता है, अहम सह करके होता है, क्योंकि वही परमात्मा है। सांस सह में चली गई, उसमें चली, सह मनवास उसमें चली गई, देगा तो आएगी, ना देगा तो उसकी है, उसके पास रहेगी। ये इसका नियम। मंत्रों का जप होगा, न तेज करनी है सांस, न उसको धीमा करना है, और उसकी गिनती भी नहीं होती है। सांस प्रश्वास पे तो मंत्रों के जप को आप जब लाएंगे तो ध्यान की भी जरूरत नहीं है।
उसकी भी जरूरत नहीं। सांस प्रश्वास पर मंत्रों का जप नहीं होगा। मंत्रों का जब भी जप होगा तो माला पे होगा। उनकी गिनती जब भी होगी तो माला पे होगी। सांस प्रश्वास पर गिनती नहीं होगी। सांस प्रश्वास के जप को तो जप कहा भी नहीं जाता। उसके लिए शब्द होता है अजपा जप, ऐसा जप जिसको जपा नहीं जाए। अजपा जप का मानी ही होता है सांस प्रश्वास पर मंत्रों का आवागमन देखना, अनुभूत करना। उसको कहते भी नहीं है जप, उसको तो कहते हैं अजपा जप, ऐसा जप जिसको जपा नहीं जाए। इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आरा के गुरु भाई उमेश सिंह जी ने पूछा है कि शाम की परिचर्चा में कहा गया कि हम शिव के अंश नहीं बल्कि स्वयं शिव हैं, तो वो गुरु शिव कौन है? और एक गुरु भाई ने जिज्ञासा की है कि गुरु शरीर में नहीं है तो कैसे जुड़ेंगे? दूसरे गुरु भाई ने कहा है, प्रवीण कुमार झा जी ने, कि न अभी तक आपको जाना न समझ पाया, आपको कैसे पहचानेंगे समझेंगे? आपको जान लेना ही शिव गुरु को जानना है, दया करके समझाएं। और शिव शिष्य परिवार सहरसा ने कहा है, मुझे 3 सूत्र नहीं, यथार्थ में शिव गुरु चाहिए, यह आशीर्वाद साहब से चाहिए। देखिए, मैंने जब से मैं दूसरों को ये बात कह रहा हूं, समझाने और सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि शिव को गुरु मानिए, शिव गुरु हैं, तब से इस क्षण तक तो जरूर मैंने किसी को नहीं कहा है आप मुझको जानिए। तो ये प्रश्न तो आपका बेमानी है। आप कहते हैं कि आप मुझको जान जाएंगे तो शिव को जान जाएंगे। भैया क्यों मुझ में परेशान है? आप अपने को जान जाइएगा तो शिव को जान जाइए, कोई जरूरत नहीं। तो हो गया है जीव और जगत के रूप में फैल गया है, और इसीलिए कहा जाता है ईश्वर तो कण कण में बसा है, क्योंकि उसी के चिंतन का प्रतिफल है ये संसार, जीव और जगत। उसी के चिंतन। महिलाएं जरा शांत चित होकर बैठे, बच्चों को शांत करें, सुने, मेरा नहीं है ये भाईजान। उस परमात्मा की इच्छा से ये जगत सृष्ट है, यानी इस जगत में उस परमात्मा के बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है, सब कुछ वही है। और कल मैंने कहा है कि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता जब अपने को फैला रही है, तो अब तो जब भी फैलाएगी तो स्थूल में फैलाएगी। कल हमने कहा था कि गाछ के फुनगी पर केहू पहुंच गई बा, और घसके के चाहता, चले के चाहता, तो ऊपर कहाँ जाई? वो तो फुनगिए पर बा, ससुरा के नीचे उतरे के पड़ी। कोई उपाय उसके पास नहीं, क्योंकि वह तो उत्तुंग शिखर पर पहुंच चुका है, फुनगी पर पहुंचल बा। वो अब के नहीं जाइए, उतर में करी, चले के चाही तो उतरी, कोनो उपाय कर लगे नहीं। वह परमात्मा जब अपने को संसार और जीव में फैलाना चाहेगा तो इस स्थूल ही की ओर ही चल सकता है, क्योंकि वह खुद ही सूक्ष्माति सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म तो कुछ होता ही नहीं है, तो सृष्टि कैसे करेगा वो? यानी जगत बन गया, जीव बन गया, हम लोग स्थूल हो गए, दिखने लगे, दिखते हैं। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है, मन से भी पकड़ में नहीं आता। अब देखिए, जैसे इंसान बना, जैसे हम आप बने, हमारी आपकी क्या स्थिति है? हम समझते हैं कि हम चाहते हैं इसीलिए ऐसा होता है। हम समझते हैं कि हमने शिव गुरु की बात शुरू की तो इतने लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। आप सोचिए तो जरा, ये हम कितनी देर तक हमारे साथ रहेगा? एक दिन हमारा सब कुछ यहीं रह जाएगा
और हम आप न रहेंगे, हमारे पूर्वज नहीं रहे हैं, चले गए वो। यानी उस दिन तो समझ में आए कि बात की आए थे दूसरे की इच्छा से, अब अपनी इच्छा से नहीं रह रहे हैं, जाना पड़ रहा है और चले। देर हो चुकी होती है, चला चली का बेला है, कहाँ वक्त मिलता है यह सोचने का कि कोई ले जा रहा है, समझ नहीं पाए कि किसी दूसरे की पकड़ हम पर आप पर है, नहीं समझ पाए। कहने का अर्थ हुआ कि वह परमात्मा जिसने जगत को सृष्टि किया है, हमारे आपके रूप में भी एक छोटा परमात्मा सृष्टि करता है। कल मैंने कहा है कि परमात्मा ने जितना कुछ बनाया है, इंसान ने भी कम नहीं बनाया। जिस तरह से परमात्मा सृष्टि करता है, रखता है और पल प्रतिपल ये सृष्टि टूट रही है, जिस तरह उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है, हमारी इच्छा से भी ये माइक बना है, ये शामियाना बना है, ये कपड़े बने हैं। जब तक चाहेंगे रखेंगे, जब मन करेगा हटा के तोड़ देंगे। देखिए, हम लोग भी छोटे मोटे परमात्मा के रूप में काम करते हैं। जाने को जाएंगे, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक समझते हैं हम जे चाहे से करे, हम जे चाहिला से होला। ऐसे लोग नहीं हैं क्या? हैं, खूब है। हमारा आपका कर्ता मन नहीं समझता है कि ये कर्ता कर्म है, कर्ता तो कोई दूसरा कोई है। जिस दिन जाना होता है उस दिन, उस समय एक क्षण को समझ में आता है कि सब बेटा मेहरारू संपत्ति रहते चाहते कि रोही नहीं रहना पड़ता है, यहाँ से हम आप चले जाते हैं। यानी वह परमात्मा जो मूल करता है, कर्ता मन जो कर्म करेला, वह परमात्मा जो मूल करता है, इंसान के रूप में भी वह कर्ता के रूप में आता है। पेड़ के दिए से एक नया पेड़ निकला है, उसका अपना अलग अस्तित्व बनता है। लेकिन जब हम आप हारते हैं, जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, या जब हम आप कोशिश करके थक हार जाते हैं, जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि इनको ले जाइए घर, अब इनका इलाज संभव नहीं है, तो हमारा मन ये सोचने लगता है कि केने गलथिन महादेव, केने गलथिन भगवान, अगर मदद कर देते तो शायद मेरा जीवन बच जाता। यानी उस समय आपकी फुटानी, हमारी फुटानी खत्म हो जाती। हम किसी दूसरे के सहारे चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब दुनिया के लोग मुझको नहीं बचा सकते। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जब हम कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं कर पाते हैं, तब मेरा मन, आपका मन हारने लगता है, सोचता है कि कोई मदद कर देता। और जब दुनिया कहती है कि हम मदद की स्थिति में आपके नहीं है, नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है हमारे आपके पास, तब हम क्या करते हैं? ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की ओर उनसे प्रार्थना की स्थिति में आते हैं। वही परमात्मा हमारे आपके रूप में जब यूनिट में हारता है, इकाई में हारता है, तो खुदा की तलाश करता है, भगवान की तलाश में चलता है। भगवान बुद्ध को जब सारथी ने कहा था कि आदमी मर गया और संसार के और लोग भी मरेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मर ही जाना है तो पहले मौत को ढूंढ लेते हैं। यानी किसी ने इस दिशा में खोज की, किसी ने हार के खोज की। भगवान बुद्ध हारे नहीं, उन्होंने खोज की परमात्मा की। उसने खोज किया कि दुख क्या है, दुख से भाग गए, आनंद में चले। अब देखिए, कोई आदमी ढूंढ रहा है उस परमात्मा को, ये हार गया है। जब आप थक गए हैं, हार गए हैं,